सभी को श्री कुंज बिहारी सियरदास। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि। पीएन संधि तो अभी हम लोग पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। तो हमने आपको पीएन संधि में क्या पढ़ाया था कि जब कोई पी प्रकार का सेमीकंडक्टर और एन प्रकार का सेमीकंडक्टर इनके दोनों क्रिस्टलों को एक दूसरे से आपस में ऐसे सटा के रखते हैं तो उनके बीच में एक लेयर सी बन जाती है और उस लेयर को अपक्षय परत बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। इसके बाद में उन दोनों के बने योग को संधि बोलते हैं, जिसको पीएन संधि बोलते थे। और इसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था कि डायोड क्या है। तो देखो डायोड क्या होता है, एक ऐसी पीएन संधि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, उसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। उसमें दो नोड निकले होते हैं इस तरीके से, एक एनोड होता है और एक कैथोड, ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा, ये पी क्षेत्र होता है और ये एन क्षेत्र होता है डायोड में। अब डायोड में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह उसमें दो प्रकार से होता है डायोड में, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, पश्च दिशिक और अग्र दिशिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह, ये पढ़ने वाले हैं। तो यदि संधि में कोई बाह्य बैटरी न लगी हो तो उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्सटर्नल बैटरी, बाहरी बैटरी, बाहर से किसी डायोड को जोड़ा ना जाए किसी बैटरी से, तो उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। संधि डायोड को बाह्य बैटरी के दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है। इन्हें अग्र अभिनत बोलते हैं तथा पश्च अभिनत बोलते हैं। अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस और पश्च अभिनत बोले तो रिवर्स बायस या उत्क्रम अभिनत। ठीक है। तो अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जैसे ही हम लोग आपस में इसे टच करते हैं तो जो पी टाइप्स की कुछ होल्स हैं और इधर एन टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहुल्य में हैं, वो जैसे ही हम इनको टच करेंगे तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे और इससे कुछ होल निकल के इधर आ जाएंगे, तो एक लेयर सी बना लेंगे। और आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से इधर उधर हुआ तो करंट फ्लो होता है और विपरीत डायरेक्शन में होता है। हम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा के आए हैं कि करंट का फ्लो कैसे, अगर ये देखिए, ये आपको मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है ये एक सिरा है, चालक है, ये ए सिरा और ये बी सिरा है। तो अगर हम लोग इधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से हो रहा है ए से बी की ओर, तो करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जस्ट उसी के अपोजिट होगा। तो देखो अब हम लोग जानेंगे कि पहला, डायोड में अग्र अभिनत प्रचलन क्या है। डायोड में अग्र अभिनत प्रचलन, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, बैटरी और डायोड के धन सिरे को जोड़ देते हैं तथा एन सिरे को डायोड के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ये जो एन क्षेत्र है, निगेटिव क्षेत्र है, निगेटिव सेमी कंडक्शन वाला क्षेत्र है, उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। और अग्रदिशिक में जब ये डायोड अग्रदिशिक होता है तो डायोड ऑन पोजीशन पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा रजिस्टेंस इसका लो हो जाएगा और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हाई रहेगी। ठीक है, और जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो ब्रीथ है ना वो पतली हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो ब्रीथ होगी वो कम हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। वैसे अपक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था, 10⁻⁻6 मीटर होती है इसकी चौड़ाई होती है, किसकी, अपक्षय परत की चौड़ाई। ये आप फिगर ड्रॉ कर लेना। अब इसके बाद में देखो, ये पी क्षेत्र में होल ज्यादा है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब जैसे ही बैटरी को हम लोग जैसे इसमें जोड़ेंगे डायोड में, तो बैटरी के धन सिरे को डायोड के धन सिरे से जोड़ना और बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के ऋण सिरे से जैसे ही जोड़ेंगे तो ये डायोड ऑन पोजीशन पे हो जाएगा। और ऑन पोजीशन का मतलब है कि ये जो डायोड है ये तुम्हारा ऑन हो गया और इसमें करंट का फ्लो सुगमता से होने लगा। तो अगर देखो करंट हायर किधर से निकलेगी, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलेगी, इधर से चलेगी। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो जब देखो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, और ये जो सेमीकंडक्टर है एन सिरा, ये जो सेमीकंडक्टर का एन क्षेत्र है, इसी के एन क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे तो इसमें और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और इधर से होल निकलेंगे तो होल इधर से इधर होल बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इनके होल को कैरियर बना के अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगा। ठीक है, जिससे करंट का फ्लो होने लगेगा। और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होती है। और जैसे ही इसमें डायोड ऑन होगा तो इसका जो प्राचीर विभव होता है उसके बाद में ये डायोड ऑन होगा। जैसे प्राचीर विभव किसी जर्मेनियम का है 0.3 और 0.4 के बीच में, तो 0.3 और 0.4 के
से ज़्यादा वोल्टेज अगर आप देंगे तभी ये ऑन पोजीशन पे पहुंचेगा। देख रहे हैं ना आप, तभी ये ऑन हो जाएगा। कौन? ये जो डायोड है। सिलिकॉन के लिए प्राचीर विभव अलग होगा, ठीक है। और अब देखेंगे हम लोग अपनी किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग सुनते रहिएगा। इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई स्थापित हो जाता है, जो कि पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है, अभी हमने आपको बताया। फिर क्षेत्र ई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई नॉट से कहीं अधिक प्रबल होता है, अतः पी क्षेत्र में धन कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। कोटर क्षेत्र ई की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन ई की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप तथा एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इससे उत्पन्न कोटर की जो कोटर होता है उससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी प्रकार बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र की ओर प्रवेश कर जाता है, अतः संधि के समीप संयोग द्वारा विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों की गति से संधि डायोड में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है, जिसे अग्रधारा बोलते हैं। इस बड़ी धारा के अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहकों की गति से भी एक अल्प उत्क्रम धारा स्थापित होती, परंतु यह लगभग नगण्य होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो इसमें नोट लिख दीजिएगा। देखिए, जब ये डायोड आपका ऑन रहेगा, जब ये डायोड, अब ध्यान से इधर देखो, जब ये डायोड ऑन पोजीशन पे होगा तो डिप्लेशन जो लेयर है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, देखो घट जाती है। हमने पहले भी आपको बता रखा है, डिप्लेशन लेयर डिस्क्रीज कर जाती है और जो रेजिस्टेंस होता है वो डिस्क्रीज कर जाता है और जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो बढ़ जाती है। आगे ना बात समझ में याद रखोगे। चलो अब देखते हैं पीएन संधि डायोड का पश्च दिशिक प्रचलन। देखिए, डायोड के पश्च दिशिक प्रचलन में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि जो डायोड था ना, वो उसका जो धन सिरा था वो बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट था, और जो बैटरी का ऋण सिरा था वो बैटरी के वो डायोड के धन सिरे से कनेक्ट था, जस्ट अपोजिट था। इसमें जस्ट उल्टा है। देखो, इसका जो पी क्षेत्र है, इसका जो पॉजिटिव क्षेत्र है, ये जो पी क्षेत्र है वो बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट है, और जो सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो एन क्षेत्र है डायोड का, वो बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, इधर से चलेंगे तुम्हारे होल्स, ठीक है, हायर, इधर से करंट चलेगी, और इधर से चलेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की दर अधिकता होने से ये होल में बैठ जाएंगे, और होल में बैठने से ये जो डिप्लेशन लेयर है, जो संधि है, इसकी जो लेयर है ना, वो जो ब्रेथ है, जो डिप्लेशन लेयर है, वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, और डिप्लेशन लेयर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, जिससे जो चालकता होगी वो शून्य हो जाएगी, घट जाएगी। तो इससे बोलेंगे डायोड ये तुम्हारा किस पोजीशन पे रहेगा, ऑफ रहेगा, ऑफ पोजीशन पे रहेगा। आ गई ना बात समझ में, ये डायोड ऑफ में रहेगा। अब ऐसे देखो, इसमें पश्च धारा माइक्रो एम्पियर में, और इधर वोल्टेज ये पहले क्या होगा, देखिए जर्मेनियम के लिए भी जो हमने बताया था, जर्मेनियम का जो प्राचीर वोल्टेज होता है वो 0 पॉइंट कितना होता है 3, तथा सिलिकॉन का जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इतना वोल्टेज देने के बाद भी जो जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है वो ऑन पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, और जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है वो ऑन पोजीशन पे जाएगा 0.7 वोल्ट के बाद में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो अब इसमें देखो, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, पी क्षेत्र को किससे, पी क्षेत्र को ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है। जो एन सिरा है, ये एन, इसको धन क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो संधि पश्च दिशिक कहलाती है।
रेजिस्टेंस हाई हो जाने से डायोड ऑफ रहेगा, ठीक है। और देखो ये जो है ये डायोड, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये ऑन पोजीशन पे रहेगा। ये कैसे रहेगा? ऑन। और दूसरा डायोड जस्ट ऐसे ही उल्टा बना हो, मतलब ये जो डायोड है ये ऐसे ही हो और बैटरी जस्ट उल्टी लगी हो, ठीक है ना। ये बैटरी तुम्हारी उल्टी लगी है, तो देखो जरा, ये ऋण है और ये धन है। अब इधर धन है इधर ऋण है। अब देखो ये इसमें निगेटिव वाले से सिरे से जुड़ा है ना, तो ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा। आ गई ना बात समझ में? ये डायोड ऑफ पोजीशन पे रहेगा। तो अब देखो किताबी भाषा में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते चलते हैं और आप सुनते रहिएगा इनको। और एक चीज याद रखना, जो नोट में लिख देना चाहो तो, कि पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है और तथा डायोड का ताप बढ़ने पर ही बढ़ती है पश्च धारा, ठीक है। तो सुनो, इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र, किस स्थिति में? पश्च दिशिक, डायोड के पश्च दिशिक प्रचलन में। इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई तथा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। इस प्रकार यह आंतरिक प्राचीर विभव क्षेत्र ई आई की सहायता करता है। अब पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा उत्पन्न नहीं होती है, परंतु जब संधि पश्च दिशिक होती है तब संधि के आर पार एक अति अल्प धारा कुछ माइक्रो एम्पियर बहती है। यह ऊष्मी जनित तथा अल्पसंख्यक वाहकों पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र में कोटर से उत्पन्न होती है, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं, परंतु अल्प वाहकों की संख्या ऊष्मी विक्षोभ पर उत्पन्न ऊष्मी विक्षोभ पर निर्भर करती है। अतः पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा संधि का ताप बढ़ने पर बढ़ती जाती है, ठीक है। और इस कंडीशन में तो हम आपको बता ही चुके हैं, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है तथा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से चालकता कम हो जाती है और डायोड ऑफ पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं एवलांच भंजन, एवलांच ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भंजन क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। तो वह वोल्टेज जिस पर जो आपका ऑपरेटस है ना वो खराब हो जाए, तो वह उसके लिए भंजन वोल्टता कहलाता है। जैसे एक बल्ब लेते हैं और वो 220 वोल्ट पर वो जलेगा, ठीक है, जला देते हैं। जलाने के बाद में 130 वोल्ट पर जलेगा और तेजी से जलेगा, और जैसे ही हम लोग 135 वोल्ट करते हैं तो वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है जिस पर वो फ्यूज हो रहा है ऑपरेटर आपका, वही उसका भंजन वोल्टेज है, जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन। तो हम लोग आपके सिलेबस में केवल एवलांच ब्रेकडाउन है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एवलांच ब्रेकडाउन क्या है, ठीक है। तो देखो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है कि पश्च दिशिक वोल्टेज के बहुत अधिक हो जाने पर, और जो फॉरवर्ड जो रिवर्स वाइज वोल्टेज है वो बहुत अधिक हो जाने के कारण अल्पसंख्यक वाहक काफी अधिक गतिज ऊर्जा में अर्जित कर लेते हैं। जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं ना, जो कोटर होते हैं, वो अत्यधिक अधिक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूटने लगता है और तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ये आवेश वाहक भी त्वरित होकर उसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को मुक्त करते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है ये संचयी होती है तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं। तब पश्च धारा होती है, जो पश्च धारा का मान अचानक बहुत अधिक इंक्रीज कर जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज। तो इस स्थिति को एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन को आपको समझाने की वो कोई है नहीं जरूरत। तो आज की क्लास में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। और देखिए ये क्या होता है आप बताएं? ये होता है डायोड, ठीक है ना। ये इसका प्लस सिरा और ये निगेटिव सिरा। जिधर ये चिड़िया की चोंच खुली हो वो पॉजिटिव, जिधर बंद है वो निगेटिव। और इसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव सिरा होता है इसको बोलते हैं एनोड, और ये होता है कैथोड।
क्या होता है ये? कैथोड। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक बात मेरी। बात इसमें ये है कि ये जो डायोड है इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन में भी काम करते हैं, इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन में भी काम यूज में लेते हैं इसको। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? किसी एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करना, रेक्टिफाई करना, उसका दृष्टिकरण करना, ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। जो ये झटके वाली करंट आपके घर में आती है उसको बैटरी वाली करंट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना? तो फिर सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।